दोस्तों, जय श्री राधे कृष्णा। मैं मुकेश कुमार, जैसा कि मैंने वादा किया था, मिलते हैं अपने दूसरे ब्लॉग में। तो मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने। इस बार मैं एक छोटी सी बात शेयर करना चाहता हूँ। देखिए, इंसान परेशान रहता है, सोचता है मेरे साथ इस तरह की परेशानियाँ हैं, जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं, परेशान होता है, दुखी होता है, किसी काम में मन नहीं लगता। लेकिन जब हम गौर से अगर सोचते हैं तो एक बात याद आती है। जैसे कहा गया है कि कस्तूरी उस मृग की नाभि में होती है, लेकिन वो जंगल जंगल भटकता रहता है उस खुशबू की तलाश में, जबकि वो उसी के पास होती है। सेम वही हम लोग करते हैं, क्योंकि शांति की तलाश में, सुख की तलाश में, पीस की तलाश में हम इधर उधर भटकते हैं, सोचते हैं कि ऐसा हमारे साथ क्यों होता है, मन को सुकून क्यों नहीं मिलता है। एक ही बात कहना चाहूँगा, जैसा कि हमने पढ़ा है, सुना है बुजुर्गों से, ऋषि मुनियों से, पूर्वजों से, बुद्धिजीवियों से, कि अगर ये शांति हमारे मन के अंदर नहीं है तो दुनिया में कहीं भी नहीं है। दैट मीन्स कि अगर हम चाहते हैं कि हमारे साथ सभी कुछ अच्छा हो, हमारी परिस्थितियाँ अच्छी रहें, या फिर हम परेशान ना हों, कोई कुछ भी कहे हम परेशान हो जाते हैं। लेकिन क्यों? क्योंकि वो चीज़ें हमारे अंदर चल रही होती हैं, हम खुद शांत नहीं होते हैं तो दुनिया को उसी नज़रिए से देखते हैं। तो सबसे पहले हमें खुद को प्योर करना है, शुद्ध करना है, मन को शुद्ध करना है, मन से द्वेष भाव को, किसी भी गलत भावना को बाहर निकालना है, खुद को माफ़ करना है, खुद की गलतियों को स्वयं ही माफ़ करना है, क्योंकि परमात्मा कहीं बाहर नहीं है, वो हमारे अंतर मन में है। तो स्वयं को हमें माफ़ करना है। इस दुनिया में जिसने भी हमारे साथ अच्छा बुरा जैसा भी किया है, हमें सभी को क्षमा करके अपने मन से मैल को निकालना है। तो हम देखेंगे कि जब हमारा मन स्वच्छ है तो उसके अंदर से स्वच्छता की ही खुशबू आएगी। अगर मन के अंदर गंदगी भरी हुई है, मैले विषैले विचार भरे हुए हैं, तो हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि हमारे आसपास खुशबू फैल सकती है? नहीं। हमारे आसपास खुशबू तभी फैलेगी जब हम अपने मन के अंदर पुष्प उगाएंगे, यानी कि हम अपने मन के अंदर से गंदगी साफ़ करेंगे और अच्छाइयों के बीज बोएंगे। जब हमारे मन के अंदर अच्छाई होगी तो स्वतः ही वो उसकी खुशबू बाहर फैलने लगेगी और हमें इसका असर डेफिनेटली दिखेगा। तो यही मैं कहना चाहता हूँ दोस्तों, खुशी कहीं बाहर नहीं है। अगर हमारे मन के अंदर संतुष्टि नहीं है, खुशी नहीं है, शांति नहीं है, तो ये कहीं भी नहीं है। और अगर मन के अंदर है तो सभी जगह है। तो यही मेरा कहना है, शांति को कहीं और ना तलाशें, सुख को कहीं और ना खोजें। यह सब आपके मन के अंदर है, संतुष्टि भी आपके मन के अंदर है। अपने मन को साफ और स्वच्छ रखें, और मुझे उम्मीद है अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके साथ ये परिस्थितियाँ भी बदल जाएंगी। छोटा सा एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक गिलास के अंदर अगर आपने कीचड़ भर दिया, एक गिलास के अंदर अगर आपने कीचड़ भर दिया तो स्वतः सी बात है, सिंपल सी बात है, उसके आसपास आपको बदबू ही महसूस होगी, दुर्गंध ही आएगी। लेकिन अगर उसी गिलास को आप साफ़ करके अच्छे से उसमें खुशबूदार फूल लगा देते हैं, फूलों की खुशबू से उसे भर देते हैं, उसे साफ़ कर देते हैं, तो आसपास जो लोग बैठे होंगे ना, वो भी उस खुशबू से महक जाएंगे। तो मेरा मानना यही है, अगर आपका मन साफ़ है,
स्वच्छ है, उसमें खुशबू भरी हुई है, अच्छाई भरी हुई है, अच्छे गुण भरे हुए हैं, सद्गुण भरे हुए हैं। तो मेरा मानना यही है, आपके आसपास वही खुशबू फैलेगी, लोगों को वो महसूस होगी। इसीलिए अपने मन को सबसे पहले स्वच्छ करें, दूसरों को दोष देना बंद करें। हम किसी और को इसका दोष नहीं दे सकते, क्योंकि हमारे साथ वही होगा। वैसी बात है, जैसा हमारे मन के अंदर होगा, क्योंकि जो भी चीज़ हमारे अवचेतन मन के अंदर चली जाती है वही परिस्थितियों के रूप में हमारे जीवन में सामने आती है। हम सोचते रह जाते हैं कि अरे हमने तो ऐसा किया ही नहीं, हमारे साथ बुरा क्यों हुआ। तो ये हमें सोचने की ज़रूरत है, हमने किसी का बुरा किया है नहीं किया है। अगर आपने सोचा भी है तो भी आपने बुरा किया है। उस सोच का प्रभाव उस खुशबू की तरह, उस बदबू की तरह आपके शरीर के बाहर दिखेगा, आपके जीवन के बाहर दिखेगा। तो मैं एक ही बात कहना चाहूँगा प्रिय दर्शकों, कि अपने मन को सबसे पहले स्वच्छ कीजिए, अपने मन के अंदर सुंदर विचार भरिए, सभी को माफ़ कीजिए, द्वेष निकाल दीजिए अपने दिमाग से। तो मेरा मानना है आपके जीवन में भी अच्छा होना शुरू हो जाएगा। जय श्री राधे कृष्ण। मिलते हैं अगले ब्लॉग में।